हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर सीएनसी बेसिक पर एक वीडियो बनाइए, ताकि जो कोई अगर स्टार्टिंग करना चाहता है, यानी पहला प्रोग्राम बनाना चाह रहा है, पहला प्रोग्राम जो बनाए वो कैसे बनाए। तो उसी पे है कि पहला प्रोग्राम अगर बना रहा है तो पहला प्रोग्राम उसे कैसे बनाना चाहिए, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी चाहिए, उसी पे ये बेस्ड है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ है, मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर लूँगा। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत सारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाता हूँ जिसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। वीडियो का जो टॉपिक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग बेसिक पे हम आज प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें हम बात करेंगे, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे मैंने बहुत सारे फिगर ड्रा कर रखा है, जिसमें हम बताएंगे कि जो हमारा जो टूल पाथ है या फिर एक्सिस है, मूवमेंट कैसे करता है, कैसे कटिंग करता है और कैसे रैपिड में काम करता है, उसकी पोजीशनिंग कैसे लेता है, यानी कि सीएनसी पोजीशन कैसे लेता है, उसके बारे में डिटेल्स मैंने बताया है। ताकि अगर आप बिगिनर हैं या फिर अभी आपने रिसेंटली आपने सीएनसी में ज्वाइन किया है, बहुत सारे आपका इंटरेस्ट है, सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट निकालने का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, वो वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को और चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। वाइट बोर्ड में जैसा देख पा रहे होंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है कि हम सीएनसी की प्रोग्रामिंग करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, कैसे हमारा टूल पोजीशन लेता है और कैसे मूवमेंट करता है। थोड़ा सा इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स और जेड, जिसका वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है, इस पर भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप लोग जा करके उसको देख लें, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको प्रोग्रामिंग सीखने में। मान लीजिए कोई हमारा सर्कुलर पार्ट है जिसकी डाया 50 mm है, और उसको डाया 50 mm है और लेंथ जो है वो 100 mm की है। पहला स्टेप मैंने ये दिखा दिया कि हमारा रॉ मटेरियल है, इसी को आपको टर्निंग करनी है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, चक में बांधेंगे, सीएनसी चक में बांधेंगे, ये चक दिखा दिया है। उसके बाद जो हमारा और ये हमारा टरेट होता है, मान लीजिए टरेट है, ये टरेट है और ये हमारा टूल एक बंधा हुआ है, ठीक है, टर्निंग टूल ये बंधा हुआ है। नेक्स्ट जो हम आएगा वो क्या करेंगे, हम देख पा रहे होंगे कि हमें जो करना है, जो हमारा फाइनल पार्ट है वो क्या है, एक 50 mm का डाया को स्ट्रेट टर्निंग करके जो 40 mm के लेंथ पर हम उसमें क्या करेंगे, जो डाया है 49 mm का यानी 49 डाया का हमें बनाना है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि टूल पाथ कैसे वर्क करता है, टूल पोजीशन कैसे लेता है और कैसे इस पर काम होता है। तो ये थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में क्या होता है, हम कैसे क्या करते हैं थर्ड में, आइए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू और उसी से हम समझाएंगे कैसे कैसे हम ये फिगर, इस प्रोग्राम को कौन सा ब्लॉक कौन से स्टेप को फॉलो करेगा। तो पहला जो होता है वो होता है हेडर। हेडर आप देख रहे होंगे, ये हमारा प्रोग्राम नंबर है, हम ले रखे हैं 500 और सीक्वेंस नंबर हमने रखा है 10 का। 10 का सीक्वेंस हमने इस वजह से लिया, मान लीजिए हम एक ही टूल चला रहे हैं, कहीं कभी ये होता है कि 2-3 टूल चला रहे होते हैं, या दो तीन मान लीजिए यहाँ पे टर्निंग कर रहे हैं, फिर ग्रूविंग करना है या फिर चैम्फरिंग करना है, तो उसमें हम अलग अलग दे सकते हैं। N10 N2 N3 भी हम बना सकते हैं, चाहे तो N1 N2 N3 हर ब्लॉक के साथ भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है G28 और U0.0 W0.0 हम इस वजह से देते हैं, कहीं भी हमारा टूल अगर खड़ा होगा तो वो सेम होम पोजीशन पे चला जाएगा। अब हम करते हैं टूल सेलेक्शन का। तो सीएनसी में टूल सेलेक्शन हम देते हैं, तो मान लीजिए ये दिया हुआ है T0404, तो पहला ये जो 04 होगा, इसका मतलब होता है टूल,
टूल नंबर, इसका मतलब टूल नंबर हो गया। बाकी लास्ट या ये लास्ट का जो 2 डिजिट होता है ये ऑफसेट नंबर हो गया, ऑफसेट नंबर हो गया। ठीक है, ये टूल नंबर हो गया और ये ऑफसेट नंबर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं G97। G97 हम ये इसी वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रेट टर्निंग करना है। अगर हमें स्टेप टर्निंग करना होता है तो वहाँ पे क्या है, डाया वेरी करता रहता है और उसमें क्या है, स्पिंडल का आरपीएम हमें उसी हिसाब से ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम G96 का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम एक ही डाया को हम स्ट्रेट में बना रहे हैं, टर्निंग करना है, इस वजह से G97 का उपयोग हम कर रहे हैं। आरपीएम हमने दे दिया 2000 का और हमने जो टूल अपना स्पिंडल या जॉब को घुमा लिया क्लॉकवाइज में। नेक्स्ट जो कोड हम यूज़ किए हैं G21 का मतलब होता है जो भी हम कमांड देंगे वो mm में रीड करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो G90 यानी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। G99 का मतलब ये होता है कि जो हमारा टूल इसमें घूमेगा वो क्या है, जो कटिंग स्पीड होगी वो रिवोल्यूशन पर मिनट में होगी। ठीक है, सॉरी, जो कटिंग स्पीड होगी वो रिवोल्यूशन पर mm में होगी। और ये हमारा कूलेंट स्टार्ट का हो गया, नोजल कूलेंट स्टार्ट M08। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन प्रोग्रामिंग की तरफ। अब हम G0 जैसे ही ये ब्लॉक पड़ेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे ये ब्लॉक पड़ेगा, तो ये ब्लॉक पड़ेगा तो ये टूल कहाँ आएगा, ये इसको कवर करेगा। ये ब्लॉक जैसे ही पड़ेगा तो टूल हमारा कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ दिखा रखा है कि 5 mm, ये 5 mm पे खड़ा हो जाएगा। सपोज़ पहला जो स्टेप ये रॉ मटेरियल है आपका, आपने दूसरा क्या स्टेप लिया, आपने चक में इसको बांध लिया। चक में बांधने के बाद जो आपका टरेट है होम पोजीशन पे है। जब ये कोड आप दे दोगे, G0 का मतलब होता है रैपिड कमांड और G49 और Z5.0 यानी कि G49 हम जब देंगे तो 49 पे यानी डाया के 49 पे जो हमारा 49 का डाया है उस पे इस पार्ट से, इस फेस से 5 mm दूर खड़ा होगा, जैसे आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लीनियर में अब क्या करेंगे, लीनियर में देते हैं। यहाँ से अब हम टूल को इस फेस पे लाएंगे, बिल्कुल फेस पे। तो G01 X49 Z0.0 और ये हमने फीड दे दिया 0.2 का। ठीक है, 0.2 का दे दिया तो हमारा टूल जो हो जाएगा ऐसे इसको फॉलो करेगा, इस वाले ये वाला जो होगा, जैसे ही कमांड हम देंगे ये वाला ब्लॉक को रीड करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमारा टूल कैसे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर क्या है कटिंग करेंगे। अब हम हमारा जो होगा पार्ट पे कटिंग शुरू होगा। कटिंग करने से पहले आप लोगों को डेप्थ ऑफ कट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे हमें जो हमारा जो डाया था वो 50 mm का था और उसको हमें 49 mm का बनाना है। तो जो डेप्थ ऑफ कट होगा, आप लोग डेप्थ ऑफ कट अगर निकालना चाहते हो तो 50 - 49/2 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि आप डेप्थ ऑफ कट जो मटेरियल काटेगा आपका 0.5 का मटेरियल एक साइड से काटेगा। चूँकि ये पार्ट सर्कुलर है तो जो डाया कम होगा वो डबल में डाया कम होगा, यानी 1 mm का डाया कम हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, आपका डेप्थ ऑफ कट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा टूल यहाँ पे आया तो ये आप देख पा रहे हो कि 40 mm का हमें काटना है, यानी कि जो डाया बनाना है 49 का वो 40 mm लेंथ पे बनाना है। यहाँ भी 40 mm, ये सारे 40 mm आप कंसीडर करोगे। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को जैसे ही इस ब्लॉक को देंगे, ये वाला ब्लॉक आप लोग देख पाए G01 Z40, यहाँ पे हम फीड दे देते हैं 0.2। अगर फीड नहीं भी देते हैं यहाँ पे तो हमारा जो प्रीवियस फीड पड़ा होगा उसी को कैलकुलेट करने लगेगा। तो ये वाला ब्लॉक जैसे ही हम देंगे तो टूल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला इसको इस वाले फिगर को कंसीडर, यानी जो फिगर होगा इस तरीके से हमारा रीड करेगा, यानी कि यहाँ से चलेगा और ये 40 mm माइनस में, 40 mm माइनस में ये आ जाएगा। चूँकि इसमें थोड़ा सा और मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट हुआ हमारा, ये क्या हो गया, इधर इस पॉइंट पे हम जो 0 0 ले रहे हैं, यहाँ पे वर्क कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा
0 होगा, यानी जेड जो होगा इस फेस पे बिल्कुल टच कराने के बाद 0 होगा। राइट साइड में हमारा प्लस होगा, उसके बाद हम जब जितना भी लेफ़्ट साइड चलेंगे उतना ही वैल्यू हमारी माइनस में कंसीडर की जाएगी। अब ये समझ लिया इसको। फिर नेक्स्ट आप जब आते हैं G01X51, यानी 51 का डाया दे दिया मैंने। फिर आपका टूल क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा। आप इस वाले ब्लॉक को जैसे ही आप डालोगे तो आपका जो कंडीशन होगा, यानी पोजीशन जो होगा आपके टूल का, वो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा आपका टूल। क्या हो जाएगा, यहाँ खड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या गए, रैपिड कमांड डाल दिया। G51 में रैपिड कमांड डाल दिया Z5.0। तो Z5.0 जब रैपिड कमांड डालेंगे तो हमारा टूल यहाँ पे है 51 mm डाया पे, तो इसको फॉलो कर देगा। यानी इस टाइप से हमारा जो पोजीशनिंग लेगा, इस टाइप से पोजीशनिंग ले लेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्पिंडल हम क्या है, कूलेंट को ऑफ कर लेंगे। फिर हमने वो दे दिया, इसका होम पोजीशन का कमांड दे दिया। होम पोजीशन कमांड देने के बाद स्पिंडल ऑफ करके हम M30 डाल देंगे तो हमारा प्रोग्राम रीसेट। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टेप बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन सा हम कमांड या फिर ये पूरा ब्लॉक डाल रहे हैं। एक ब्लॉक डालने पर वो मशीन का जो हमारा टूल होगा वो कहाँ पे खड़ा होगा, वही चीज़ मैंने ये चीज़ फिगर के माध्यम से समझाया है। अगर कोई फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं, पहला प्रोग्राम आप अपने लाइफ में पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप एक एल्युमिनियम के पार्ट में बनाइए। जनरली एक स्टेप में बनाइए। एक स्टेप में आप जब एक बार बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा पोजीशन कैसे ले रहा है और कैसे जा रहा है। तो आप उसी हिसाब से आप बहुत सारे मल्टी कट लेकर के आप जितना भी चाहिए, जितने भी स्टेप में आप बना सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। बेसिकली जो हमारे भाई बिगिनर हैं, जो अभी रिसेंटली अभी इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हैं, या फिर जो अभी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वो उनके लिए वीडियो है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे रिलेटेड जो वीडियो है, जिसमें हम पोजीशन से रिलेटेड, पोजीशन कैसे काम करता है, एक्सिस कैसे काम करता है, एक्सिस कितने टाइप का होता है, ऑफसेट कितने टाइप का होता है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी हमने लिंक डाल दिया है। आप लोग जा करके वहाँ से देख लीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसपे साथ ही डेप्थ ऑफ कट के बारे में लोगों के कन्फ्यूज़न होते हैं। सर कि हमने तो यहाँ 1 mm डाला है तो डेप्थ ऑफ कैसे 0.5 होगा, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये 0.5 यहाँ से कट हुआ, ठीक है, ये 0.5 इधर से कट हुआ और 0.5 इधर से कट हुआ। चूंकि ये सर्कुलर है, रोटेट करता है, तो 0.5 और 0.5 इधर से कट होगा तो हमारा कितना कट हो जाएगा, 1 mm का डाया कम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आप लोगों के सवाल की तरफ। जैसा कि मैंने यहाँ दिया हुआ आपके सवाल ये होते हैं। जनरली जो बिगिनर है वही कहता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा सर x0 y0 उसके पार्ट के सेंटर में हो गया ना, तो फिर हम ये हाफ क्यों नहीं, यानी डाया का हाफ क्यों नहीं डालते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि हम ये सर्कुलर पार्ट होते हैं, तो हम जो कटता है मटेरियल वो पूरे डाया में कटता है, और हम एब्सोल्यूट कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो पूरे डाया को हम कंसीडर करते हैं। यानी कि जैसा देखा होगा आपने 49 का हम डाया बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या है कि 0.5 का मटेरियल, यानी डेप्थ ऑफ कट हम जो दे रहे हैं वो 0.5 का दे रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पूरे डाया को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है कि कटिंग फीड है, कटिंग फीड का मतलब क्या है, कैसे ये वर्क करता है। ऑलरेडी इससे रिलेटेड भी कटिंग स्पीड, कटिंग फीड और स्पिंडल स्पीड जो होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन किया हुआ है। उसमें आपको थोड़ी सी सब चीज़ें समझने में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा, अगर ये कोई ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है और आपका फीड जो पड़ा हुआ है 0.2, तो 0.2 का फीड होगा। उसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका स्पिंडल एक रोटेशन लेगा तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगी, यानी टूल जो आगे बढ़ेगा लीनियर में, वो 0.2 बढ़ेगा। यानी कि ये जो 0.2 होगा वही जो आगे बढ़ने
का जो उसका चाल होगी वही 0.2 डिस्टेंस क्या होगी, फीड होगी। सीएनसी टर्निंग में वर्क शिफ्ट ऑफसेट का कैसे काम करता है? तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वर्क शिफ्ट ऑफसेट एक्स एक्सिस में लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत सारे लोगों का इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्स एक्सिस में जब भी हम एक्स में कोई वैल्यू डालेंगे तो उतना ही वो शिफ्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कभी भी सीएनसी टर्निंग में उसका सेंटर नहीं शिफ्ट होगा, सेंटर सेम रहेगा, बट सारे जो भी डाया हम बना रहे होंगे वो डाया बढ़ जाएगा, ना कि सेंटर उसका शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें जो होगा जेड एक्सिस में जब भी हम कोई वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए आपका वर्क शिफ्ट ऑफसेट का ये दिया हुआ है एक्स और जेड, तो जेड में अगर हमने 0.2 डाल दिया तो 0.2 क्या हो जाएगा, सारे टूल्स जितने भी टूल्स चल रहा होगा, मान लीजिए यहाँ से चल रहा था तो अब क्या करेगा वो 0.2 इधर यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, यानी ये 0.2 क्या हो जाएगा, सारे उसकी लेंथ जो हो जाएगी 0.2 बढ़ जाएगी। अगर हम माइनस में डालते हैं तो वो उसकी लेंथ जो होगी वो घट जाएगी। तो वो जनरली क्या हो जाएगा, वर्कशीट में लेंथ घटाने और बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आपका सारा डाया अगर बढ़ाना है आपको तो उसमें हम एक्स में वैल्यू डालते हैं, जनरली इसका बहुत कम। आज का जो सवाल है हमारा, जो क्वेश्चंस है कि जनरली सीएनसी टर्निंग में जो यूज़ करते हैं G50 स्पिंडल स्पीड कुछ 2000 दे दिया, उसके बाद G96 S200 डाल दिया, तो जो S200 होता है G96 के साथ जो S200 होता है उसका मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट सेशन में जा करके कमेंट करिए फटाफट। जिसका कमेंट सही कमेंट पहले आ जाएगा उसके रिकमेंड के हिसाब से मैं उसके नाम पर एक वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखना पसंद कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप जो भी सजेशंस हैं आपके, वो भी सजेशन भी आप ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जा कर के। इससे क्या होता है कि हमें इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और हम चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का वीडियो हमारा यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।